प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेमलता और आज आप सभी सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं तृतीय पाठ अलस कथा का प्रश्न उत्तर। इससे पहले अलस कथा का सारांश और व्याख्या आप लोगों को दे दिया गया है। प्रश्न उत्तर लिखने से पहले उसे एक बार अवश्य देखें, समझें। उसके बाद नोट्सबुक में प्रश्न उत्तर को नोट करें और समझते हुए उसका अभ्यास करें। तो बढ़ते हैं। तीसरा पाठ में पहला श्लोक दिया है। श्लोक है निर्गितानां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुं जाठरेणा अपि वहिना। यानी इसका अर्थ भी यहाँ दिया है। निर्गिताम मने दीन दुखियों में, दुर्गति वालों में, अलसह यानी आलसियों में, इन सब में, दीन दुखियों और आलसियों में, इन सब में प्रथम स्थान जो है वो किसको देना चाहिए? आलसियों को देना चाहिए, क्योंकि वह कार्य करना नहीं चाहते हैं। भले ही भूखे पेट रह जाएं, भूख की आग को बर्दाश्त कर लेंगे, सहन कर लेंगे, लेकिन वह कार्य करना नहीं चाहते हैं। अर्थ यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि दुर्गति वालों में से सबसे पहला स्थान आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है, लेकिन कोई काम नहीं करना है। कोई काम नहीं करना चाहते हैं, अर्थात भूखे रहना स्वीकार है, मंजूर है, किंतु आलसी लोग परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। इस श्लोक का यही अर्थ है। दूसरा श्लोक दिया है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जन्तवः। यानी कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि स्वजाति के सुख को देखकर कौन जीव उसकी ओर नहीं दौड़ता है। और इसके बाद था तीसरा श्लोक, पतिरेव गति स्त्रीणां बालानां जननी गति न अलसानां गति काचिल्ल लोके कारुणिकं विना। इसका अर्थ होता है कि स्त्रियों की गति पति से है, बच्चों की गति माता से है और आलसियों की गति संसार में कहीं नहीं है सिवाय दयावान के। यानी दयालुओं की गति, आलसियों की गति दयालुओं से है। तो ये तीनों श्लोक का अर्थ था। ये श्लोक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। श्लोक आप लोग को कंठस्थ कर लेना है, याद करना है और श्लोक के साथ साथ उसका अर्थ भी समझते हुए याद करना है। रट्टा नहीं मारना है, सारी चीज़ें समझ के याद करनी है। अब दिया है अभ्यासः मौखिकः, यानी मौखिक का अभ्यास है, मौखिक रूप से बोलना है, बताना है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि वदत्। अधोलिखितानां मने अधः मने नीचे, लिखितानां मने लिखे गए, प्रश्नानां मने प्रश्नों के, उत्तराणि मने उत्तरों को, वदत् मने बोलिए, बताइए। प्रश्न संख्या क है, इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। यह कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, यानी संकलित है। उत्तर होगा इयं कथा पुरुष परीक्षात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। यह कथा पुरुष परीक्षात् नामक ग्रंथ से उद्धृत है। दूसरा क्या है?
अस्या कथायां कस्य महत्वं वर्णितम् अस्ति। इस कथा में किसके महत्व का वर्णन है? तो अस्या कथायां मानवस्य गुणानां महत्वं वर्णितम् अस्ति। यहाँ होगा गुणानां, आ की मात्रा छूट गई है, यहाँ हो जाएगा ऐसे गुणानां। ठीक है, महत्वम वर्णितम अस्ति। इसका अर्थ हुआ कि इस कथा में मानव के गुणों के महत्व का वर्णन है। तीसरा प्रश्न है कि अस्या कथायाः रचनाकारः कौन? इस कथा के रचनाकार कौन है? तो अस्या कथायाः रचनाकार विद्यापति आसीत्। विद्यापति आसीत् यानी विद्यापति थे। इयं कथा किं शिक्षयति? यह कथा क्या शिक्षा देती है? इयं कथा आलसस्य दोषाणां निराकरणाय शिक्षां ददाति। यह कथा आलस्य के दोष के निराकरण की शिक्षा देती है कि अगर आलस्य है, आलस्य मनुष्य का एक दोष है, तो उसको दूर कैसे किया जाए, इसकी शिक्षा देती है। अगला प्रश्न अंगा है। विद्यापति कः आसीत्? विद्यापति कौन थे? उत्तरम में लिखा गया है विद्यापति मैथिली कवि च अलस कथा पाठस्य रचनाकारः आसीत्। यानी दो प्रश्न इसमें से बन सकते हैं और एक साथ दो उत्तर आपको दिया गया है। विद्यापति का आसीत्, तो विद्यापति मैथिली कवि आसीत्, एक उत्तर तो ये हो गया। दूसरा ये अलस कथा पाठस्य रचनाकारः आसीत्। विद्यापति कौन थे? तो अलस्य कथा पाठ के रचनाकार थे, जो कि आप पढ़ रहे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है? अस्यां कथायां कस्य दोषस्य वर्णनम् अस्ति? इस कथा में किस दोष का वर्णन है? तो अस्यां कथायां आलसस्य दोषस्य वर्णनम् अस्ति। इस कथा में आलस्य दोष का वर्णन है। मिथिलायाः मंत्री क आसीत्? मिथिला के मंत्री कौन थे? उत्तर में हो गया मिथिलायाः मंत्री वीरेश्वरो आसीत्। वीरेश्वरो वीरेश्वर होगा, वीरेश्वरो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है? कम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ताः पलायिताः। क्या देखकर सभी धूर्त पलायित हो गए? यानी क्या देख करके सभी धूर्त भाग गए? उत्तर होगा अग्निम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता। अग्नि को देखकर सभी धूर्त भाग गए। अलसशालायां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषः किं परामृष्टम्। अर्थ होगा कि अलसशाला में बहुत धन खर्च को देख करके उस योगी पुरुष के द्वारा क्या परामर्श किया गया। अब देखिए, योगी पुरुष से अर्थ है कि अलसशाला में नियुक्त कर्मचारी। ठीक है, तो अलसशाला में बहुत धन खर्च को देखते हुए वहाँ के कर्मचारियों ने आपस में क्या सलाह किया, क्या विचार विमर्श किया। उत्तर होगा अलसशालायां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषैः आलस्य पुरुषाणां परीक्षायाः परामृष्टम्। अलसशाला के
बहुत धन खर्च होते हुए देखकर वहाँ के राजकर्मी, वहाँ के कर्मचारी आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने का विचार विमर्श किया। अब दिया है प्रश्न संख्या 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक शब्देन दत्तः, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए या दो। ठीक है। प्रश्न संख्या क है अग्निम दृष्ट्वा के पलायिता, अग्नि देखकर कौन पलायित हो गए, कौन भाग गए। उत्तर में होगा धूर्ता, जो जितने बनावटी आलसी आए थे वो धूर्त थे, वो सब भाग गए। उसके बाद कह रहा है कति पुरुषा सुप्ता आसन, कितने पुरुष सोए थे। चत्वारः, यानी 4 पुरुष, यही तो मुख्य आलसी थे। एकः पुरुषः किम अवदत्, एकः पुरुषः किम अवदत्, यानी एक पुरुष ने क्या कहा। 1 नंबर का पुरुष, जो 4 पुरुष सोए थे ना अलसशाला में, तो उसमें से 1 नंबर का जो पुरुष था वो क्या बोला। तो बच्चों यहाँ पर एक शब्द में उत्तर हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह कथन पूछ रहा है। किसी ने क्या कहा, तो कोई कहता है तो एक शब्द तो कहता नहीं है, वाक्य कहता है। तो इसीलिए ये आपके मन में आएगा कि एक शब्द में मैम पूछा गया तो आप इतना बड़ा उत्तर क्यों दे रही हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जब कथन पूछता है तो पूरी लाइन रहती है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है अहो कथमयम कोलाहलम, अरे कैसा शोरगुल है, कैसा कोलाहल है। प्रश्न संख्या घ कह रहा है द्वितीय पुरुष किम अवदत्, द्वितीय पुरुष ने क्या कहा। द्वितीय ने कहा गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, घर में आग लग गई है। तृतीय पुरुष किम अवदत्, तो अंगा प्रश्न है। कर कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलाद्रैः वार्षोभिः कटैः प्राविर्दतो। कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति यः इदानीं जलाद्रैर्वाशोभिः कटैर्वास्मान् प्राविर्दोति, यानी कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर जल से भीगा हुआ आसन या वस्त्र डाल दे। चौथा का संख्या है कर चतुर्थ पुरुष किम अवदत्, चौथे पुरुष ने क्या कहा। चौथे पर पुरुष ने क्या कहा। उत्तर होगा अये वाचालः कति वचनानि वक्तुं शक्नुथ तूष्णीं कथम न तिष्ठत्, अरे वाचालो तुम कितना बात करते हो, चुप नहीं रह सकते, चुप रहकर नहीं बैठ सकते। ये चौथे आलसी पुरुष ने कहा। अब प्रश्न संख्या 6 कह रहा है वीरेश्वरः कः आसीत्, तो इसका एक शब्द में उत्तर देना है। मंत्री है, मंत्री आसीत्। तस्य स्वभाव कीदृशः आसीत्, उसका स्वभाव कैसा था। दानशीलः कारुणिकश्च, यानी दयावान था और दानवीर भी था। उसके बाद अगला प्रश्न है अलसानां सुखम दृष्ट्वा के कृत्रिमालस्यं दर्शयित्वा भोजनं गृह्णन्ति स्म, आलसियों के सुख देखकर कौन बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। तो उत्तर होगा धूर्ताः, धूर्त लोग जो थे। ठीक है। अब दिया है आपका अभ्यास और लिखित में। लिखित में अभ्यास क्या दिया है। कह रहा है इसमें प्रश्न 1 में कि रिक्त स्थानान् पूरयत, यानी खाली स्थानों को भरिए।
अब जहाँ जहाँ हमने अंडरलाइन किया है ये खाली स्थान है, आपके पुस्तक में है, ठीक है। और ये पूरी तरह से दूसरा नंबर के श्लोक के बारे में पूछा है। तो आप जो बच्चों को श्लोक याद रहेगा फटाफट भर लेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भी श्लोक है आप उसे अच्छे से याद करें, समझें, पढ़ें। और मैं प्रयास करती हूँ कि हर नोट में, हर प्रश्न उत्तर में उसका अलग से मैं आप लोग को अर्थ भी दे देती हूँ। भले ही वो गद्य में दिया गया है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि आप लोग को उसका अर्थ भी दे दूँ। चलिए, यहाँ पर अर्थ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे खाली स्थान में आपसे श्लोक पूछ रहा है। तो यहाँ आप स्थिति दिया होगा पुस्तक में, यहाँ दिया होगा धावन्ति जन्तवः, बीच में आपको भरना है सौकर्यमूला हि सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन, और धावन्ति जन्तवः पहले से ही लिखा हुआ है। दूसरा श्लोक है निर्गतीनाम डैश 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 करते करते और अंत में लिखा है वहिना। आपको क्या भरना है, च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुं चाठरिणा अपि वहिना। इसके बाद देखना है बच्चों कि कौन सा प्रश्न है। कपटेन अलसाः अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। कपटी आलसी भी उस घर में आ गए थे आलस्य दिखाकर। तो यहाँ पर आपका क्या भरना है, प्रमादः, ठीक है। उसके बाद घ में है विद्यापति लोकप्रिय डैश 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 आसीत, यानी आपको यहाँ पे क्या भरना है, मैथिली कवि। उसी तरह से अंग का है नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। यहाँ पे आपको भरना क्या है, ये स्थान आपका खाली होगा, ठीक है। जो भी हमने भरा है उसको अंडरलाइन किया है, नीचे से रेखांकित किया है, आप लोग भी रेखांकित कर दीजिएगा। आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। अब प्रश्न संख्या 6 कह रहा है पश्चात आलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा गृह्णन्ति। यहाँ पे आपका डैश होगा, खाली होगा। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, भोज्यम, यानी उसके बाद आलसी अपने सुख को देखकर, आलसियों के सुख को देख करके धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखा करके भोजन ग्रहण करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में, एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न संख्या क है अलस कथायाः कथाकारः कौन, यानी अलस कथा के कथाकार कौन है, लिखने वाले कौन है, कहानीकार कौन है। तो उत्तर है विद्यापति। उत्तर में क्या होगा, विद्यापति। अगला प्रश्न है वीरेश्वर नाम मंत्री कुत्र आसीत्। वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ थे, तो मिथिलायाम में। कहाँ थे, मिथिला में। प्रश्न संख्या ग है केशाम इष्टलाभम कृत्वा तुंद परिमृजा वर्तुली बभूव। किसके सुख को, किसके लाभ को देख करके बढ़ते हुए तूंद वाले भी वहाँ जमा होकर बातें करने लगे। तो आलस पुरुषाणाम के, आलस पुरुषाणाम को देखें ना कि आलसी पुरुष जो है उनको बिना मेहनते के भरपेट भोजन और वस्त्र भी वीरेश्वर मंत्री के द्वारा मिल जा रहा है। अब घ में देखिए, घ प्रश्न क्या कह रहा है कि कृत्रिमालस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति, यानी कौन बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते हैं। तो उत्तर होगा धूर्ता। बच्चों ध्यान देना है, कृत्रिम शब्द आता है, कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक, यानी प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो निर्मित शरीर है वो हमारा प्राकृतिक शरीर है, प्राकृतिक गुण है। जो ईश्वर ने हमें दिया है वो सारे गुण हमारे प्राकृतिक है।
लेकिन अपने मन से किसी तरह के दूसरे गुण को जो भी अपनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कृत्रिम। कृत्रिम माने बनावटीपन, जो खुद से मनुष्य बनाता हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अर्थ को लेना है। धूर्ताह जो थे यहाँ पे कृत्रिम आलसी थे, बनावटी आलस्य को दिखा करके भोजन ग्रहण करते थे। अंगदिया तत्रैव कति पुरुषाः सुप्ताः, वहाँ कितने पुरुष सोए थे? उत्तर होगा चत्वारः। कितने पुरुष सोए थे? 4। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि दत्त, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। अब प्रश्न संख्या को है मिथिलायाम कह मंत्री आसीत। प्रश्न वही है, बार बार आएगा। मिथिलायाम वीरेश्वरो मंत्री आसीत। ख है वीरेश्वरो नाम मंत्री केभ्य स्वरुचि भोजनम दापयति स्म। वीरेश्वर नाम के मंत्री किसको अपनी रुचि के अनुसार भोजन दिया करते थे? तो उत्तर होगा वीरेश्वरो नाम मंत्री दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्चो स्वरुचि भोजनम दापयति स्म। यानी वीरेश्वर नाम के मंत्री जो है दीन दुखियों और अनाथों को अपने उनके रुचि के अनुसार भोजन दिया करते थे। ग है भीषण बुभुक्षया अपि कह किमपि कर्तुम न क्षमते। यानी भीषण भूख लगने के बाद भी कौन अपने कार्य को नहीं करना चाहते हैं? तो भीषण बुभुक्षया अलसानाम पुरुषाणाम कर्तुम न क्षमते। भीषण भूख लगने के बाद भी आलसी पुरुष कार्य करना नहीं चाहते हैं। प्रश्न संख्या घ क्या कह रहा है? धूर्ताः किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः। धूर्त क्या देख करके पलायन कर गए? धूर्ताः गृहलग्नं प्रवृद्धमग्निं दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः। यानी धूर्त लोग घर में लगे आग और बढ़ते हुए अग्नि को देख करके पलायन कर गए। चत्वारा अलसा कई बहिष्कृता। 4 आलसियों को कैसे बाहर किया गया? किसने बाहर किया? तो चत्वारः अलसाः नियोगी पुरुषै बद्धभयेन केशवे स्वाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिष्कृता। यानी चारों आलसियों को नियोगी पुरुषों के द्वारा वध के भय के डर से केस पकड़ करके खींच करके उनको घर से बाहर किया गया। अलसा नाम कह शरणदः। आलसियों को किसने शरण दिया? कौन शरण देता था आलसियों को? तो अलसा नाम वीरेश्वरः शरणदः। आलसियों को वीरेश्वर ने शरण दिया। 6 में है कि जंतवः केषां सुखम दृष्ट्वा धावन्ति। प्राणी किसके सुख को देख कर दौड़ते हैं? तो जंतवः स्वजातीनां सुखम दृष्ट्वा धावन्ति। जंतवः अपनी जाति के, यानी प्राणी जो है, मनुष्य जो है, अपनी जाति के सुख को देखकर ही दौड़ते हैं। ठीक है। जैसे एक बच्चा जाता है ट्यूशन सेंटर, जाता है ना कोचिंग करने, ट्यूशन पढ़ने, तो कहता है वहाँ के गुरुजी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो दूसरा विद्यार्थी उनका स्वजातीय हो गया, वो विद्यार्थी कहता ऐसी बात है क्या? तो हाँ, तो वह भी वहीं पढ़ने जाता है। फिर वो तीसरे को देखता है, वो कहता है कि आज गुरुजी ने बहुत अच्छे से टॉपिक को समझाया, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, तो वो भी वहाँ जाता है। तो इस तरह से एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का क्या हुआ? स्वजातीय हुआ। और इसमें स्वजातीय कौन है? एक आलसी दूसरे आलसी का स्वजातीय है। चलिए, आशा है कि आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 4 है उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम क्रियताम। उदाहरण के अनुसार पद का निर्माण करिए। उदाहरण में क्या दिया है बेटा? उदाहरण में देखो आप लोग को, उदाहरणम प्रश्न उदाहरण में प्रश्न है अलस धन सई प्रत्यय। अच्छा, ये प्रत्यय वाला प्रश्न आ गया। तो इसमें देखिए जो आधा सौ है, य है और इया है, यही है ना? हाँ, यही है। इसमें जब ये प्रत्यय है
और इसमें जब शब्द मिलते हैं तो जो आपका ये मूर्धन्य स है, ये मूर्धन्य स की जगह पे, ठीक है, दंत स हो जाता है और य इसमें बच जाता है और यह आपका लुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है, वो नहीं दिखाई देता है। और इसके बहुत अच्छे सूत्र हैं और बहुत बड़ा मतलब है, जिसको समझाने के लिए अलग से समय लेना पड़ेगा। फिलहाल इसमें एक ही शब्द और एक ही सूत्र पर आधारित था, तो हमने इसको इसमें समझाने का प्रयास किया है। अलस धन सई प्रत्यय में जब योग बना है या जब जोड़ा गया है तो ये हो गया है आलस्यम। क्या हो गया है? आलस्यम। तो उसी तरह से यहाँ पर अ स्वर का आ स्वर में परिवर्तित होना, यानी जो अ स्वर है, देखिए करुण फिर सई, यहाँ पर बहुल फिर सई, प्रधान धन सई, ऐसे दिया है ना। तो इसमें जो पहला है ये क ब प या स, जो भी पहला वर्ण है, ठीक है, ये परिवर्तित हो जाएगा आ में, क्योंकि सब में क में भी अ है, ब में भी अ है, प्र में भी अ है, स में भी अ है, सब में अ है। तो सब में अ है, तो जब ये सही प्रत्यय से आप इसको जोड़ेंगे तो अ के स्थान पर वृद्धि हो जाती है, अ के स्थान पर आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ। अ के स्थान पर आ हो जाता है। अ के स्थान पर आ हो जाता है और इसी कारण, और जो पहले तो अ के स्थान पे यानी क के स्थान पर का होगा, ब के स्थान पे बा हो जाएगा, प्र के स्थान पे प्रा हो जाएगा, स के स्थान पे सा हो जाएगा। और दूसरा परिवर्तन जो है वो क्या है कि जितने ये खटकोड़ वाला जितना स है, ये खटकोड़ वाला स जो है ये बदल करके आपका हो जाता है दंत स, ठीक है। और य आपका लुप्त हो जाता है, ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है म। उसके बाद क्या आ जाता है? म, यानी इन सब में आपको म बना के हलंत लगाना है। बाहुलस्यम, प्रधानस्यम, शारलस्यम, ठीक है, ऐसे करके म लगा देना है। म मेरा छूट गया था, अच्छा है कि इस समय देख के बता दे रहे हैं। तो इसी तरह से आपको उदाहरण में लिखना है करुण धन सई, कारुणस्यम, बहुल धन सई, बाहुलस्यम, प्रधान धन सई, प्रधानस्यम, सरल धन सई, सारलस्यम, ठीक है। जिसे भी समझ में नहीं आएगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर समझ में आ जाए तो लिखना कि हाँ मैम आप बहुत अच्छे से समझ में आया, क्लास अच्छा लगा, आप लोग कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और जो भी नए विद्यार्थी देख रहे हैं, जो नए विद्यार्थी हैं और वह अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ताकि अगली जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको समय से मिल सके। अगला है तरुण धन सही प्रत्यय। तो यहाँ पर भी आपका तारुणस्यम, तारुणस्यम, यहाँ म लिख करके हलंत कर देना आपको, ठीक है। और उसके बाद होगा उसके बाद है कठिन धन सही। तो यहाँ पर भी क के जगह पे का हो जाएगा, व के जगह पे वा हो जाएगा, क्योंकि ये जितने स्वर से अ है वो आ हो जाएगा, ठीक है। अगर छोटी ई रहती ना तो वहाँ पर ए हो जाता है, अगर ऊ रहता तो वहाँ पे ओ हो जाता है। इस तरह से इसका सूत्र चलता है, नियम चलता है, तो ये आपको समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे काठिन्यस्यम और यहाँ लिखेंगे वात्सल्यम, ठीक है। तो इस तरह से आपने, ये प्रश्न संख्या आपका चौथा था
और अब आप बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या है देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि उदाहरणम अनुसृत्य क्रियापदान लिखते, यानी उदाहरण के अनुसार, अनुसृत्य माने अनुसार, क्रियापदों को लिखिए, क्रिया के शब्दों को लिखिए। ठीक है, उदाहरण में दिया, उदाहरण कर दिया, यानी जैसे प्रश्न कैसे बनाया है, ददाति इत्यस्य प्रेरणार्थके डैश 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 क्रियापदम भवति, यानी ददाति का प्रेरणार्थक क्रियापद होता है। तो ददाति का प्रेरणार्थक क्रियापद क्या होता है, दापयति। ठीक है, तो ददाति माने देता है, दापयत माने दिलाता है। ठीक, दोनों का अंतर समझ लीजिए आप लोग। उसी तरह से अब अगला है, यहाँ से बढ़िया से समझते हैं। पश्यति इत्यस्य प्रेरणार्थक क्रियापदम भवति। देखिए ये हमने भरा है, ये हमने भरा हुआ है, आपके पुस्तक में ये भरा हुआ नहीं है। जो भी अंडरलाइन हमने किया है ना ये शब्द, वो सब भरे गए हैं, तो इसको आपको समझना है। पश्यति इत्यस्य प्रेरणार्थके, पश्यति शब्द का प्रेरणार्थक क्रियापद होता है दर्शयति। क्या होता है, दर्शयति। और करोति इत्यस्य प्रेरणार्थक क्रियापदम भवति, करोति का प्रेरणार्थक क्रियापद होता है कारयति। क्या होता है, कारयति। और उसी तरह से दिया है खादति इत्यस्य प्रेरणार्थक खादयति, यह क्रियापद होता है। पठति इत्यस्य प्रेरणार्थक पाठयति, क्रियापदम भवति। उसी तरह से आपका दिया है गच्छति इत्यस्य प्रेरणार्थके गमयति, क्रियापदम भवति। बच्चों सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इन सब का अर्थ क्या होता है। मैंने एकदम आसान से तरीके से आपको बताया है, पहले आप यहाँ समझ लीजिए, फिर आपको और आसानी से पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। प्रेरणार्थक क्रिया होता क्या है पहले, ठीक है। तो जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया में अभी अभी आपने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया वो आपको समझाते हैं। यहाँ पे है क्रिया और ये है प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया जो कर्ता स्वयं करता है, ठीक है, और प्रेरणार्थक क्रिया जो कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य से कराता है। तो पश्यत, देखिए आपके जो प्रश्न थे 5 प्रश्न थे, पहले में क्रिया था पश्यत, फिर करोत, फिर खादत, फिर पठत, फिर गच्छत। पश्यत मैंने देखता है, करोत मैंने करता है, खादत मैंने खाता है, और पठत मैंने पढ़ता है, गच्छत मैंने जाता है। अब पश्यति का प्रेरणार्थक हो गया दर्शयति, दिखवाता है, ठीक है, कार्यत करवाता है, खाद्यत खिलवाता है, पाठयत पढ़वाता है, गम्यत भिजवाता है। अब जो हिंदी में व्याकरण अच्छे से पढ़े होंगे प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में, उनका तो सही है, जो उनका नहीं है, जो नहीं पढ़े हैं वो घबराए नहीं। इसी से अर्थ, ये लिखने का मकसद ही यही था कि आप इसे अच्छे से समझ जाएं। हालांकि ये पूछा नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको समझने के लिए ये दिया गया है, ठीक है। अब छठा प्रश्न कह रहा है उदाहरण अनुसृत्य प्रश्न निर्माण क्रियताम, प्रश्नों का निर्माण कीजिए, यानी प्रश्नों की रचना कीजिए। तो उदाहरण में एक दे दिया है कि वीरेश्वर कारुणिकः मंत्री आसीत, यानी एक वाक्य दिया है कि वीरेश्वर कारुणिक यानी दयालु मंत्री थे, और उसको कारुणिक शब्द को अंडरलाइन कर दिया है। अब उसी के आधार पर आपको प्रश्न बनाना है, यानी हम प्रश्न कैसा बनाएं कि कारुणिक शब्द उत्तर में आ जाए। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो देखिए प्रश्न कैसे बनाया उदाहरण में, वीरेश्वरः कीदृशः मंत्री आसीत्, हिंदी में समझिए, वीरेश्वर कैसा मंत्री था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, वीरेश्वर कारुणिक मंत्री था।
कीदृशा यानी कैसा, तो कारुणिक। कितना बढ़िया से बन जा रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं मैम ये तो प्रश्न में नहीं समझ में आता है, कैसे करें। प्रश्न बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि जो प्रश्न है वही उत्तर है, और जो उत्तर बना है उस पर आधारित प्रश्न बनाना है। और वो भी प्रश्न कैसे बनाना है, जो रेखांकित शब्द है उसके आधार पे। रेखांकित शब्द को देखना है कि वह एक वचन में है कि बहुवचन में है, वह किस विभक्ति में है। जिस विभक्ति में होगा, जिस वचन में होगा, प्रश्न का आधार भी वैसे ही बनेगा। ये प्रश्न इसीलिए दिया गया है कि बच्चे उस बात को समझ पाएँ कि प्रश्न का निर्माण किस विभक्ति, किस लिंग, किस वचन के आधार पे किया गया है, वैसे ही वह उसका उत्तर भी निकाल सके। तो देखिए ख प्रश्न क्या है, यानी क प्रश्न क्या है कि धूर्ताः कृत्रिमालस्यं दर्शयित्वा भोजनं प्राप्नुवन्तु, और भोजनम को क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। अब हिंदी में समझ लीजिए। धूर्त बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन को प्राप्त करते थे। तो प्रश्न होना चाहिए क्या प्राप्त करते थे, होना चाहिए ना। तो प्रश्न बनेगा धूर्ताः कृत्रिमालस्यं दर्शयित्वा किम प्राप्नुवन्ति, क्या प्राप्त करते थे। ये बन गया आपका। ख है निर्गति नाम पर प्रथमः अलसः अस्ति। निर्गतियों में यानी दीन दुखियों में, अनाथों में प्रथम स्थान आलसियों का है। ये हो गया उत्तर कि दीन दुखियों और अनाथों में प्रथम स्थान है आलसियों का है। तो अब उत्तर क्या बनेगा कि दीन दुखियों और अनाथों में प्रथम स्थान किसका है, किसका बने, कह कौन है। तो यहाँ पर निर्गितानाम अलसः अस्ति, तो यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा कस्य। कस्य कर लेना बेटा आप लोग। कस्य अस्ति, निर्गिता में प्रथम स्थान किसका है, क आधा स कस्य। ठीक है। उसके बाद से अगला प्रश्न जो है, अलस जाठरेणा अपि वहिना किमपि कर्तुं न क्षमते, यानी आलसी लोग पेट में आग लगने के बाद भी, यानी भूख लगने के बाद भी कुछ भी करना नहीं चाहते। ये किसके बारे में कहा गया है, आलसियों के बारे में। तो प्रश्न भी जैसे अंडरलाइन अलसा को किया है, तो उसी के आधार पे प्रश्न बनेगा। कह जाठरेणा अपि वहिना किमपि कर्तुं न क्षमते, यानी कौन पेट में आग यानी भूख लगने के बाद भी कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। उत्तर आ गया आलसी। ये आपका प्रश्न बन गया। उसके बाद से दिया है नियोगी पुरुषा अलसशालायाम वह्नि दापयित्वा निरूपयामाशु, यानी नियोगी पुरुषों ने अलस कथायाम में अग्नि लगाकर छोड़ दिया। अब देखिए, अब इसका प्रश्न कह रहा है अलसशालायाम, तो नियोगी पुरुष अलसशालायाम में आग लगाए थे ना, तो प्रश्न बनाना है कि कहाँ आग लगाए थे। तो हम कहाँ का संस्कृत क्या होता है, कुत्र। आप यहाँ लिखेंगे नियोगी पुरुषा कुत्र वह्निं दापयित्वा निरूपयामाशु, यानी नियोगी पुरुष कहाँ आग लगाकर छोड़ दिए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है स्त्रीणाम गति पतिरेव, यानी स्त्रियों की गति पति से है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कस्याः गति पतिरेव, हालांकि गति शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे कस्य ना होकर के कस्या हो गया है। ठीक है। अब उसके बाद से दिया है बाला नाम गति जननी, बालकों की गति जननी से है। तो प्रश्न बन जाएगा कि किसकी गति जननी से है, तो कस्या यहाँ पे हो गया। अब आपको अगला प्रश्न देखना है कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कारुणिका अलसा नाम गति, कारुणिकों आलसियों की गति किससे है, तो दयालुओं से है।
तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि कह आलसानाम गति, किससे आलसियों की गति है। तो यहाँ पे कह हो जाएगा। अब उसके बाद से दिया है आपका हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्न, जो अभी तक आप लोग संस्कृत में समझे हैं ना, सेम वही प्रश्न बस केवल हिंदी में पूछ दिया जाएगा। दोनों तरीके से प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम पेपर में, ठीक है। तो समझते हैं हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, क्या है। ये दोनों तरह से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, दोनों तरह से पूछा जाता है। हालांकि वो इस समय जीवित नहीं है, लेकिन वो हम लोग के बीच में मर के भी अमर हैं। तो दोनों तरीके से प्रश्न बनता है। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो विद्यापति प्रसिद्ध थे। अब दूसरा प्रश्न है पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के लेखक कौन है, तो विद्यापति जी हैं। तीसरा प्रश्न है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है, तो संस्कृत भाषा में। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन किया गया है, मानव के विभिन्न गुणों का। ऐसे आता है, लेकिन कहीं कहीं पे मनुष्य भी देता है, क्योंकि मानव का अर्थ मनुष्य होता है। आप दोनों को समझे रहेंगे, मानव या मनुष्य के विभिन्न गुणों का। अलस कथा नाम पाठ किस कथा ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। 5 प्रश्न हो गए। यही तो आपका संस्कृत में भी था, यही चीज़ आपको हिंदी में भी मिलेगा। अलस कथा नामक पाठ के रचनाकार कौन है, तो आपका हो जाएगा विद्यापति। कौन है रचनाकार, विद्यापति। उत्तर में क्या हो गया, विद्यापति। अब दिया है अलस कथा किस प्रकार की विधा है या किस प्रकार की रचना है, तो ये आपकी व्यंग्यात्मक रचना है, व्यंग किया गया इसमें, ठीक है। आलसियों को कहीं देखे हो कि कोई स्पेशल उनके लिए भोजन की व्यवस्था करे, उसको अनाज दे, ऐसा है नहीं, ये व्यंग किया गया है, इसलिए यह व्यंग्यात्मक रचना है। 8वां प्रश्न है वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री। मिथिला के मंत्री का नाम क्या था, बेटा एक प्रश्न समझ लोगे, दोनों बना लोगे। मिथिला के मंत्री का नाम वीरेश्वर था। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो वीरेश्वर दयालु एवं दानवीर था, दयालु एवं दानवीर था। नीतिकार अपना शत्रु किसे मानते हैं, तो आलस्य को मानते हैं। वीरेश्वर किसे दान देता था, दीन दुखियों अनाथों एवं आलसियों को दान देता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन भूखे रह सकते हैं किंतु अपना कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो ये आपका उत्तर होगा आलसी व्यक्ति। आलसी पुरुष कितने थे, 4। अलस कथा में किस दोष का वर्णन है, तो आलस्य का। किस दोष का वर्णन है बेटा, आलस्य का। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, आलस्य नष्ट कर देता है। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे, वीरेश्वर। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है, पुरुष परीक्षा से। अलस कथा में आग क्यों लगाई गई, आलसियों की परीक्षा के लिए। कारुड़े के बिना किसकी गति नहीं है, आलसियों की। अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए, तो धूर्त लोग भाग गए। अलसशाला में आग किसने लगाई, तो अलसशाला के नियुक्त कर्मचारियों ने। आग लगे घर से आलसियों को कैसे निकाला गया, चारों आलसियों के केस या बाल खींचकर। चारों आलसियों को आग से किसने बचाया, तो अलसशाला के नियुक्त कर्मचारियों ने। उसके बाद प्रश्न आता है स्त्रियों की गति किससे है, तो पति से। बालकों की गति किससे है, तो माता से या जननी से, ठीक है। उसके बाद प्रश्न आता है कि प्रथम आलसी ने क्या कहा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। अरे ये कैसा शोरगुल है। दूसरे आलसी ने क्या कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है।
ठीक है। और तीसरे आलसी का कथन क्या था? कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर जल से भीगा वस्त्र डाल दे, आसन डाल दे या कंबल डाल दे। उसके बाद है आपका चौथा प्रश्न। चौथे आलसी का कथन क्या था? अरे वाह चालो, कितना बात करते हो तुम, सब शांति से चुप नहीं बैठ सकते। ये आपका चौथे आलसी का कथन था। और अगला प्रश्न है, अलसशाला के कर्मचारी क्यों परेशान थे? तो अलसशाला के बढ़ते हुए खर्च को देखकर अलसशाला के कर्मचारी परेशान थे। अलसशाला में खर्च बढ़ने का क्या कारण था? आलसियों के साथ धूर्तों की संख्या बढ़ना, यानी कृत्रिम आलसियों की संख्या बढ़ जाना और धूर्तों की संख्या बढ़ जाना, इसीलिए अलसशाला का खर्च बढ़ जाता था। तो बच्चों ये था आपका हिंदी में जो है हिंदी में 32 प्रश्न हैं। ठीक है। और बहुत ही अच्छे से मुझे उम्मीद है कि आप इसे नोट्स बनाएंगे और एकदम कहानी की तरह से इसको समझ करके पढ़ेंगे। कोई भी पाठ कठिन नहीं होता है और संस्कृत तो सबसे आसान विषय, अगर अच्छे मन से आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया तो मन लगा के पढ़िएगा तो संस्कृत सबसे आसान, सरल और सबसे मीठी भाषा है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं, बस आपका लगन होना चाहिए। और फिलहाल तो आप लोग का विद्यालय बंद है, धूप से आप लोग बचने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ अपने पढ़ने लिखने का अभ्यास करेंगे। केवल स्कूल बंद किया गया है धूप से बचने के लिए। पठन पाठन जारी रखना है, पढ़ना बंद नहीं करना है। पढ़ना लिखना समझना अभ्यास करना। आप लोग 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, आप बड़े हो चुके हैं और आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठेंगे, इसलिए आप छुट्टी का आनंद घर पर बैठकर पढ़ाई के साथ साथ लें। पढ़ाई को भूल करके नहीं, उसे नज़रअंदाज करके नहीं। ठीक है। तो वैसे जब विद्यालय खुलेगा तो मैं आप सभी की नोटबुक जांच करूंगी, देखती हूँ कौन कितना लिख रहा है, कौन कंप्लीट और कौन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो आज के लिए यह क्लास यहीं तक। बच्चों आप लोग को ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। मिलते हैं अब नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।